वेलकम टू ऑन टारगेट। आज है 16 जनवरी और 16 जनवरी से रिलेटेड डेली करंट अफेयर के 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बाय ऑन टारगेट। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो किसे नवाजा गया है? तो ये है अपर्णा सेन। ठीक है, चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो अगर हम बात करें अपर्णा सेन की, तो ये भारत की मानी जानी अभिनेत्री हैं। स्क्रीन प्ले और फिल्म निर्देशक अपर्णा सेन को इस बार जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। ठीक। जय और जो फिल्म फेस्टिवल, जयपुर फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे है? ये जयपुर में है और इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डीआरडीओ ने कहाँ कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? तो कहाँ पे किया है ये? तो ये किया है ओडिशा में। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। अगर डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1958 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में है। एजेंसी कार्यपालक जो हैं ये डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश के पूर्व और अंतिम राजा कांस्टेंटाइन का निधन हो गया है? वो किस देश के थे? तो ये जो थे ये ग्रीस के थे। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। ग्रीस की राजधानी क्या है? तो ग्रीस की राजधानी है एथेंस। ठीक, और इसकी भाषा है यूनानी और राष्ट्रपति हैं कैटेरीना सकेला सकेला रोपुलू। ठीक, प्रधानमंत्री हैं किरियाकोस मित्सो ताकिस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ECIL के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग कुमार। ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL का फुल फॉर्म होता है और भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक उपक्रम है। इसकी स्थापना 1967 में हैदराबाद में की गई थी। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान दीजिएगा। इसकी स्थापना कहाँ है, कहाँ पर ये है? हैदराबाद में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, तो सुदर्शन पटनायक ने कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है? तो कहाँ बनाई है ये? तो ये बनाई गई है हमारे कहाँ पे? ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में बनाई गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। जो FHI है इसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। तो इसके बारे में देखते हैं। तो विश्व कप 2023 से पहले लोकप्रिय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने कटक के महानदी के किनारे 105 फीट ऊंची 105 फीट लंबी हॉकी बनाई है। इसमें 5000 हॉकी गेंदों और 5 टन के रेत का प्रयोग किया गया। 5 टन रेत का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रयोग किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो स्थापना हुआ था 1924 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्यालय स्कॉटलैंड और वर्तमान जो इसके अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र बत्रा हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है? तो सबसे तेज कौन सा है भुगतान ऐप? तो वो है पेरूप। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा, हाल ही लॉन्च हुआ है। तो इसके बारे में देखते हैं। ये भारत का सबसे तेज ऐप है, भुगतान ऐप है। ठीक है, जनवरी 2023 में भारत में लॉन्च किया गया है। ठीक है, पेरूप वेब 3.0 की बेहतरीन तकनीक के साथ बनाया गया है। पेरूप एक उत्कृष्ट उपयोगकर्ता
उपयोगकर्ता अनुभव के साथ एक उन्नत डिजिटल भुगतान अनुभव प्रदान करता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य में अयन्नूर अमन्नूर त्यौहार मनाया गया है? तो किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है हमारा तमिलनाडु में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। जो ये अयन्नूर अमन्नूर है, ये नीलगिरी की कोटा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, एक त्यौहार है, यह एक सप्ताह तक मनाया जाता है, याद रखिएगा। इस त्यौहार के दौरान यह जनजाति मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को इकट्ठा करती है। ठीक, और बर्तन बनाने के रस्म हर 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाल निम्न में से कौन सा संस्थान भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग लॉन्च करेगा? कौन करेगा? ये ऑप्शन नंबर बी IIT मद्रास। और ये इसकी इस वर्ष की थीम थी। इस वर्ष के सारंग संस्करण का विषय था रहस्यमय रंग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 फीट नीचे भेजेगा? तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए भारत। अगर हम इसकी बात करें तो भारत समुद्रयान मिशन के तहत खनिज संस्थानों की खोज के लिए भारत 3 व्यक्तियों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा। और भेजने के लिए जिस वाहन का प्रयोग किया जा रहा है वो वाहन को राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा डिजाइन व विकसित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में UN की COP28 वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? सुल्तान अल जबर को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगर हम सुल्तान अल जबर की, तो ये जो है संयुक्त अरब अमीरात के हैं। ठीक है, वर्ष 2013 में अबू धाबी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के COP28 ठीक की मेजबानी करेगा। ठीक है, और ये सुल्तान अल जबर संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगर बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसका राजधानी है अबू धाबी है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है? तो किसने की है? ये की है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, चलिए इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं ज़रा। तो अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और इसकी दूसरी राजधानी है धर्मशाला। ठीक है, और गठन हुआ था इसका 25 जनवरी 1971 को। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, और मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। विधानसभा है यहाँ पे सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, इसमें 68 सीटें हैं। और भारतीय संसद की बात करें तो राज्यसभा की 3 सीटें और लोकसभा की 4 सीटें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जनवरी 2023 में निम्न में से किसके द्वारा ब्रेविंग अ वायर स्टॉर्म नामक पुस्तक लॉन्च की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? मनसुख मांडविया द्वारा। और ये मनसुख मांडविया जो है ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नई दिल्ली में ब्रेविंग अ वायर स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के सह-लेखक आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
अगर क्वेश्चन 30 की बात करें तो जनवरी 2023 में WEF ने विश्व जोखिम रिपोर्ट 2023 का कौन सा संस्करण प्रकाशित किया है? तो कौन सा किया है? 18वां संस्करण है ये। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं ज़रा इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो जो ये इसको फुल फॉर्म है विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, एक स्विस गैर लाभकारी व अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में और इसका मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड में और स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है इसका मुख्यालय, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और आज का लास्ट क्वेश्चन ही है। इसके बाद हम कल जो सवाल पूछे थे उसका आंसर बताएंगे आपको और एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आज। तो आपका आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, WHO ने किस ड्रग कंपनी द्वारा बनाए गए खांसी के सिरप बच्चों को नहीं पिलाने के लिए अलर्ट जारी किया है? तो किसके लिए, किस कंपनी को? ये है मैरियन बायोटेक के द्वारा बनाई जाती सिरप है, उसको WHO ने ना पिलाने के लिए अलर्ट जारी किया है, बच्चों को ना पिलाने के लिए। तो चलिए इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसका फुल फॉर्म, और ये एक विश्व स्वास्थ्य संगठन, हाँ, और इसका स्थापना हुआ था 1948 में और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं और मुख्य जो इसका महानिदेशक हैं वो है इथियोपिया के टेड्रोस एडहानोम, ठीक है, एडहानोम। भारत की जो उप महानिदेशक हैं वो भारत की हैं सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं आज का कल का जो हमने सवाल पूछा था आपसे उसको देख लेते हैं एक बार। तो कल का सवाल था जनवरी 2023 में किस देश में अत्यधिक संक्रामक कोविड वेरिएंट XBB.1.5 के मामले सामने आए हैं? तो किस देश में आए थे? ये आए थे दक्षिण अफ्रीका में। और आज का हमारा सवाल है आपके लिए, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आज का सवाल है हाल ही में किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किसको चुना गया है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।